ओम शांति। ओम शांति। तो हम सुन रहे हैं शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन। बाबा ने कहा, अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब हो सीताएं। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेला का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। और अमृत वेला भी विशेष किनों को बहुत पावरफुल करना है? जो प्रवृत्ति में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो। ऐसी सीता हो ना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितने न्यारे उतने बाप के प्यारे। तो जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं और फिर ट्रेन स्वतः ही बढ़ती है आगे, इसी प्रकार बाबा ने कहा अमृत वेला क्या है? वो याद की पटरी है जिसके ऊपर सवेरे सवेरे स्वयं को लेकर के आओ। तो आज सद्गुरुवार है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 20 अगस्त 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती है। बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती है, 2 गिफ्ट मिलते हैं। प्रश्न है, सच्ची दुनिया में सच्ची सच्ची नन्स तुम हो, सच्ची नन किसे कहेंगे? उत्तर, सच्ची नन्स वो जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन, कोई नहीं है सिवाय एक के। वे अपने को भल नन्स कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं है, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 है और तुम्हारी बुद्धि में 1 है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नन्स हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल जहां सुख चैन पाए। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता, बल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। बाबा ने कहा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब ये बातें कोई मनुष्य को समझा नहीं सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। तो शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है।
आत्मा में भी प्यार तब जब आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ और ये भोजन आकर के खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वो आत्मा याद आती। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। बाबा ने कहा पहले पहले है देह अभिमान और फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं उन्हें कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझते हो बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का ये है देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यहाँ भी कहा जाता है देवी देवता, राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना, ये आत्मा ने कहा, क्या कहा? क्या कहा गीत में आत्मा ने परमात्मा को? कि हमें कहीं ले चल। किस किसने कहा है भगवान को? कहा होएगा, कहा है ना? तो अभी हमको खुशी है इस बात की कि वहां जाने के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं जाया जाता, कहीं पर भी जाना है। मैं आपको बिल्कुल एक आम सा उदाहरण दूंगी, कोई पार्टी फंक्शन और शादी का उदाहरण नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ एक जीवन की उस सच्चाई का उदाहरण दे रही हूँ जिसका सामना सबको करना पड़ता है। अचानक से फोन आ गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, बिना तैयारी के चले जाएंगे? साथ में एक दो जोड़ी कपड़े लिए बिना चले जाएंगे? पीछे ताला वाला लगाए बिना चले जाएंगे? फ्रिज संभाले बिना चले जाएंगे? एक दो जने को कोई नाश्ता वाश्ता संभाले बिना चले जाएंगे? बोलो यस और नो। नो, नहीं जाएंगे। पर यस इसलिए बोला कि हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा, है ना? आप जरा सोचो, हम किसी फंक्शन पार्टी शादी और उस चीज की बात नहीं कर रहे जो हमें सप्ताह पहले 20 दिन पहले महीना पहले पता चल गई है। जहाँ तैयारी का तो पूरा टाइम होता है तो वहां पर करें तो मजे की बात है, बनता भी है। लेकिन मनुष्य ऐसी घटनाएं जो जीवन में घट जाती है अचानक, वहां पर भी बिना तैयारी के नहीं जाता। और हम सोच रहे हैं कि भगवान मुझे उठा ले, सुख की दुनिया में ले जा। बिना तैयारी के पहुंच जाएंगे सुख की दुनिया में। एक शोक के माहौल में भी बिना तैयारी के व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तो सुख की दुनिया में जहां हमारे इर्द गिर्द 10-12 लाख देवी देवता ही घूमेंगे सिर्फ, वहां पर बिना तैयारी के पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने आप को, जैसे अभी हम बच्चों के पास जा रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं बच्चों खुद को धोखे में मत रखना। आपको लग रहा है कि मेरे ये दोस्त मेरा भला कर देंगे, तो 30 साल के हो जाओ, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको पता चलेगा मेरा भला करने वाले वो घर पे चिल्लाते रह गए पर ये नहीं कर पाए भला। इसी प्रकार से हम आध्यात्मिक स्टूडेंट हैं, हम भी तो बच्चे ही हैं, हम सभी भी बच्चे हैं। तो यहाँ पर भी भगवान ने जो टीचर्स मुकर्रर की हैं या वो खुद सतगुरु है हमारा, तो वो हमें इन मूल्यों से क्या सीख देता है और क्या समझाता है कि अपने आप को हम भी किसी धोखे में ना रखें कि बाबा को तो सब पता ही है, मैं तो कर ही रहा हूँ, हो ही रहा है, कोई नहीं, जहाँ आएंगे वहां आ ही जाएंगे। तो ऐसे किसी भी खुद को धोखे में हमको नहीं रखना। 24 घंटे में खुद के लिए उस दुनिया में जाने के लिए कोई ना कोई पुरुषार्थ समय बांधना है उसके लिए। अभी सुनते हैं वही बात जो अभी बाबा कह रहे हैं कि बच्चों ने क्या गीत सुना। ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो। अब बाबा ने जवाब क्या दिया? बच्चों ने तो कह दिया कि बाबा चैन शांति हो, वहां ले चलो। अब ऐसा इस धरती पर एक टापू भी नहीं है,
गांव शहर और मोहल्ले की बात तो छोड़ो, टापू का मतलब समझते हो ना, जो चारों इधर उधर पानी पानी होता है और वो साइड में एक कहीं पर थोड़ी सी जगह होती है, रेत जंगल सी। तो इस दुनिया में तो वहां पर भी ना चैन है ना शांति है। इसलिए भगवान ने आज मुरली में कहा कि अब वो तो है सुख धाम और शांति धाम, यहाँ बड़े बेचैन हैं। सत्युग में बेचैनी नहीं होती। आत्मा जानती है बाबा बिगर चैन की दुनिया में कोई नहीं ले जा सकते। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाएं तब तो मैं आ जाऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सत्युग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे? लक्ष्मी नारायण बनने से पहले जन्म में कौन थे ये किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, माना बीके थे, शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे थे। और उससे पहले क्या थे? उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति से समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वो रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं इसलिए बेचैन हैं, इसलिए दुखी हैं। यहाँ चैन हो, जहाँ चैन हो वहां उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, समझते हो बरोबर सत्युग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम भी नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वो है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पापात्मा। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा नहीं हो सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वो छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते। वो तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उससे मनुष्य सदगति को नहीं पा सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर के रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा, मनुष्य मनुष्य की रक्षा। बोलो इस बात को, फिर से बोलो। क्या नहीं कर सकते? मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। एक बारी फिर से बोलो, मनुष्य। ये बात याद रखना। अगर आपको 3 बारी रिपीट कराई है तो कोई कारण होगा इसके पीछे। ये बात सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं, सब घटनाएं देखते हैं, लेकिन फिर भी किससे उम्मीद रखते हैं? कौन मेरी रक्षा करेगा? मनुष्य। मनुष्य उम्मीद तो यही करता है ना कि ये बैठे हैं तो मेरी रक्षा होती रहेगी, ये है तो मेरा सब होता रहेगा। परंतु रियलिटी में रक्षक कौन है? जो उनकी बुद्धि को भी कह रहा है कि तुम इनके आगे खड़े रहो, इनके दाएं बाएं खड़े रहो, इनके पीछे खड़े रहो। वो कौन है? रक्षक वो एक ही है। इसलिए हमारा एक गीत है जिसके अंदर बाबा के लिए एक शब्द बोला गया है, फानूस। उर्दू शब्द है। फानूस का मतलब होता है बॉडीगार्ड। तो हमारा बॉडीगार्ड कौन है? शिव बाबा। रक्षक कौन है? एक ऊपर वाला, एक भगवान। कभी भी खुद को इस धोखे में भी नहीं रखना कि ये मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि अभी समय ऐसे धोखे खाने का नहीं, ऐसे धोखों से बचने का है। शिव बाबा तो सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जम घाटों की सजा से तुमको छुड़ाने वाला है। सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं।
बाप द्वारा शुभ कामनाएं, शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। अशुद्ध कामनाएं पूरी होने से, बाबा ने कहा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है किसके कारण? रावण के कारण। और शुद्ध कामनाएं पूरी होती है किसके कारण? बाप के कारण। तो शुद्ध कामनाएं पूरी होने से फिर तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप भी बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं। वो है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण सदा संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था। ये अभी तुम समझते हो, सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रोस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते ही आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कोड़ी मिसल बन चुके हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सत्युग था तो हीरे जैसा था, अब तो कोड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसी को पता नहीं, पाप करते रहते हैं। वहां तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं। और धर्मों में देखेंगे तो एक ही चित्र रहता है, क्राइस्ट। क्राइस्ट के, क्रिश्चियन के पास एक क्राइस्ट का ही चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक बुद्ध का ही होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और किसी और कोई को भी याद नहीं करते, ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, या 2 3 4 भी हैं, ओनली वन। पक्का? तो आज अपने आप से बार बार ये चीज फिर से दोहरानी है, दिन में अनेक अनेक बार, कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी 2 आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे कि वो गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों को नॉलेज है, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई भी नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं वो हमारे दिल की बातों को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, बाप कहते हैं मैं नहीं जानता। हमको क्या पड़ी है, हर एक के दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आया हूं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए बहनों को बार बार पूछना पड़ता है। तो कहा जाता है रोज आओगे तो कम से कम उनको मालूम रहता है, यहाँ से सारे वाइब्रेशन आते हैं, यहाँ से सारे वाइब्रेशन आते हैं, तो पता चल जाता है ये किन हालातों में 23 घंटे रहते होंगे। और फिर भी अगर नहीं पहुंचते तो उनको क्या पता कि हम अपने जीवन में कैसे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि झूठ बोलेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो नुकसान किसको पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे? खुद को, खुद को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर के बैठते थे, तो सभी को याद है ना, 11 अक्टूबर को हमको निकलना है उसी इंद्र सभा में जाने के लिए। तो ब्रह्मचर्य, भोजन की शुद्धता, नियमित मुरली क्लास, ये 3 मुख्य नियम हैं जो कि फॉर्म में भी लिखित रूप में है। तो मैंने तो फॉर्म भर करके भेज दिया, परंतु ऊपर से आगे से आदेश आए हैं बड़ों के कि जाने से पहले हम भी क्लास वालों से फिर से फॉर्म भराएंगे कि क्या वो
इन तीनों नियमों पर रहे, अगर वो हमारे सामने भरेंगे तो हम लेकर के जाएंगे। कोई कारण होगा। 25,000 बाबा मिलन में आते थे और अभी जो लास्ट बाबा मिलन हुआ वहां पर 15,000 17,000 के आसपास ही पहुंचे थे। करेंगे ना, छंटनी तो होएगी सबकी फिर से। तो इसलिए बाबा ने कहा, देवताओं की सभा में असुर भी जाकर के बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था, और कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते हैं तो वो असुर ही हुए ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपना ही सत्यानाश करेंगे। ऐसे बहुत हैं जो छिपकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े जाते हैं। बाबा ने कहा, परंतु विकार में वो जाते रहते हैं। अभी मुरली के दूसरे पन्ने के लास्ट में बोला कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं, और अभी क्या कह रहे हैं कि कहते हैं हम विकार में नहीं जाते, लेकिन विकार में जाते रहते हैं। तो ये गोया अपने को ठगते हैं। धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। अपने ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, उसके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। इसके लिए झूठ बोलना मना है। झूठ बोलना मना है। कहाँ? उस संसार में बोलते रहो, बोलना है तो, पर यहाँ बोलना तो बिल्कुल भी मना है। ये बहाने, ये झूठ है ना, तो झूठ बोलना मना है। अभी हम एक स्कूल में गए, बड़ा अच्छी चीज देखने को मिली। बहुत अच्छा स्कूल था और वहां पर मेन एंट्री पर ही बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, नो एंगर जोन। नो एंगर जोन का मतलब अब अंदर प्रवेश हो गया ना, अब यहाँ पर क्रोध करना वर्जित है। आप ऐसे जोन में आ चुके हैं, ऐसे क्षेत्र में आ चुके हैं जहां पर गुस्सा करना मना है। तो आप ऐसे क्षेत्र में आ चुके हैं जहां पर झूठ बोलना मना है। लेकिन फिर भी कभी कभी दीदियां कुछ पूछती है तो किसका आधार ले लेते हैं? झूठ का आधार ले लेते हैं। वो कभी कभी सच्ची बात पूछने की कोशिश करती है तो हम क्या लगा लेते हैं? बहाने लगा लेते हैं, है ना। तो खुद का वकील बन के खुद की बचाव करेंगे तो धर्मराज जज साहब से सजा खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी? खानी पड़ेगी। इसके लिए जितना सामने वाले के लिए हम जज बनते हैं, उतना ही खुद के लिए जज बनो। सामने वाले के लिए वकील बनना है, बचाव करते रहो, कोई बात नहीं। जैसे दीदियां कहती है ना, माताएं कहती है, मम्मी कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेगा, आगे से नहीं करेगा, ऐसे। लेकिन अपने आप को ठगना तो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बाबा ने कहा फिर राइट हैंड कौन है मेरा? धर्म राज है। और बाबा मतलब कि ऐसे बच्चों को भी बहादुरी है जो भगवान के आगे भी झूठ बोलने से नहीं डरते। कमाल, कमाल है। ऐसे जीन्स अंदर, ऐसी कला अंदर भरी हुई है कि हमसे वो अभी तक भी नहीं रहा जा रहा। और एक होता है युक्ति चलाना जिससे किसी का भला तो हो जाए, एक होता है झूठ चलाना जिससे एक का भला तो हो ही रहा है। तो ये है झूठ। शिव बाबा ने कहा धर्मराज के आगे भी झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ेंगे। और दंड ऐसे नहीं मिलेगा जो स्कूल कॉलेज में मिलता है। ये दंड कहाँ से मिलेगा? शारीरिक, मानसिक। ये जो बेचैनी का नाम आया, इंसान के पास खाने को 56 नहीं 96 प्रकार के व्यंजन होंगे आज। पहनने को 10 नहीं 100 प्रकार की चीजें होंगी आज। लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले मेरा जी क्या होता है? बेचैनी सी होती है। तो ये कौन से कर्मों की सजा है? योगी कहला रहे हैं लेकिन योग नहीं लग रहा है, ये कौन से कर्मों की सजा है? जिस मुरली में सुन करके हमको अमर भव का वरदान मिलने वाला है, उसी मुरली में बैठते हमको नींद आ जाती है, ये कौन से कर्मों की सजा है? ये कोई कर्मों की तो सजा होएगी ना। बिना कर्मों की सजा के ये थोड़ी ना चीजें होती है। आत्मा कोई ना कोई भुगतान कर रही है, इसलिए पर इन सजाओं को भी समझना पड़ेगा कि ये सजा ही है। अब बाबा ने कहा बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं
ये ठगने, झूठ बोलने या छिपाने वाले। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो एक रोज आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? तो कहता था, सच्ची बात कहता था वो, कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। सच बोला ना। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह नहीं सकता हूँ। आखिर तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो मेरा बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहोगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे कि घृणा आती है। कहते हैं, बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है। ऐसे तो नहीं कि नौकरी छोड़ देंगे, वो युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे? ये तो कभी सुना नहीं, सन्यासी भी रह नहीं सकते। ये बाबा किनकी बात कर रहे हैं? जो कोई जॉब या कोई तैयारियों में बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, और उनको ज्ञान मिल जाता है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है बाहर जाकर के कुछ भी ऐसा खाने की। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, या तो अपने नियमों में या फिर वो पढ़ाई लिखाई नौकरी को छोड़ देंगे। पर बाबा ने क्या कहा है, ना नियम टूटने चाहिए और ना आपकी आजीविका का तरीका छूटना चाहिए। तो दोनों का क्या बनाओ, संतुलन बनाओ। कैसे बनता है संतुलन? जैसे हम अपने लौकिक छोटे भाई के बारे में बताते हैं, जब वो पढ़ाई करता था उस समय ज्ञान तो हमें मिल गया था, लेकिन हम लहसुन प्याज तो नहीं खाते थे। तो जब वो बाहर पढ़ाई के लिए जाता था, कोई भी हॉस्टल के अंदर 7 साल जैसे कि वो बाहर पढ़ा 6-7 साल, तो वो पहले ही उस पीजी या उस हॉस्टल के अंदर रिक्वेस्ट कर देता था कि ऐसे ऐसे करके हमारा है, तो मैं ये लहसुन प्याज अवॉइड करना चाहता हूँ। या तो हाँ होगी या ना होगी, दोनों में से एक ही चीज होगी। ना हो गई तो पता ही है, जो चलना है वो चलना ही है। पर अगर हाँ हो गई तो खुशी तो होगी कि मैं बाबा के नियमों पर रही या रहा। और देख लो, बाहर पढ़ाई की परंतु लहसुन प्याज के बिना ही सारी पढ़ाई कर करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लड़की नहीं है वो, एक लड़का है जिसके पास पूरी आजादी। ऐसे बाबा के कितनी कुमारियां, मैं खुद ब्रह्मा कुमारी दीदियों से मिली हूँ जो हॉस्टलों में रह रह करके डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद में, नौकरी करने के बाद में, कई लाखों रुपए कमाने के बाद में आज वो सेंटर पर ब्रह्मा कुमारी दीदियां, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है। और वो अपना क्या अनुभव सुनाती हैं, यही कि हम बाहर रहे, हॉस्टल में रहे, पढ़े, लेकिन कभी भी हमने लहसुन प्याज को टच नहीं किया। ये कौन कर रहे हैं? 20-25 साल के बच्चे और बच्चियां कर रहे हैं। और एक बड़ा सारा गृहस्थी जिसके हाथ पांव सारे चल रहे हैं, वो ये बोल करके छोड़ दे कि नहीं हमारे घर में कलेश होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोशिश ही नहीं की। और जो हमारी माताएं कर रही है वो सब कुछ कर रही हैं, भाई भी कर रहे हैं, माताएं भी कर रहे हैं। इसलिए बाबा के पास बहुत ऐसी बातें आती हैं और आज भी हम लोगों के पास आती है कि इस खाने का हम क्या करें, खिटपिट होती है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा युक्ति से चलाना है, सब चीजों को युक्ति से चलाना है। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते तो पवित्र रह सकते, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते, नहीं मानते, इसलिए तो विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। ये तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। अब अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर के तो रास्ता बताएंगे ना। आगे भी मानते थे और कहा भी था, माम एकम याद करो। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे कि माम एकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का ही होगा, पतित भी तो आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल पतित बन गए हैं।
मैं कल्प कल्प आकर के तुमको समझाता हूँ, तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसी को भी चैन नहीं। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि जिस घर के अंदर आकर के लोगों को सुख मिलना चाहिए कि चलो भाई हाँ घर आ गए अब शांति है, उसी घर में आकर के आजकल क्या मिल रही है? अशांति मिल रही है। और इसका प्रभाव बड़ों पर तो क्या पड़ रहा है पता नहीं, पर बच्चों के ऊपर तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए बाहर का प्यार मिलते ही बच्चे उधर न्योछावर हो जाते हैं, बाहर की चीजें मिलते ही बच्चे उनके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं, बाहर का खाना पीना मिलते ही बच्चे उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं। और फिर कहते हैं मोबाइलों ने बिगाड़ दिया, दोस्तों ने बिगाड़ दिया, फलाने ने बिगाड़ दिया। लेकिन जिस घर को हमें सुख शांति और चैन से भरना था कि बाहर से कोई आए और उसको अपना घर क्या महसूस हो कि सब कुछ यही है, वो हम तो नहीं कर पाए। इसलिए उसको किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी चीज विशेष से वो सुख चैन और शांति की महसूसता हो रही है। तो दोषी कौन है? अपराधी कौन है? प्रवृत्ति है ना। दोनों दोषी हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अब कहाँ बैठो? ज्ञान की चिता पर बैठो, दिखाओ उनको ज्ञान कैसा होता है अपने जीवन से। शिव बाबा ने फिर समझाया कि हर एक आत्मा को अपने अपने कर्मानुसार ही शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पत्नी और वही पति आपस में मिलेंगे, नहीं, ये नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी के भी पीछे अपना कुछ गंवाना नहीं है, क्योंकि ये आगे मिलने वाले नहीं हैं। ये कर्मों की गति है जो अनेक संत महात्मा हमें समझा करके गए हैं। इतनी रेस कर ना सके, ये तो पढ़ाई की सारी बात है। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, वो तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है। सती प्रथा थी ना भारत में, दूसरे जन्म में भी जाकर के उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर बैठती हो, ये छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको अभी ये मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां की ये बातें याद नहीं रहेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल हैं तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे, ये आत्माओं की रेस है। ध्यान से सुनना सभी, जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। सतो प्रधान जो ज्यादा याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप में क्या होता है, गवर्नमेंट उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती है, रहने का, पढ़ने का, सब चीजों का। तो यहाँ पर भी जो अपने योग और पढ़ाई के अंदर नंबर 1 आएगा तो यहाँ पर भी ईश्वरीय गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप देती है, माला में आते हैं। फिर वो एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। क्योंकि आज की मुरली से सबको ये रहस्य तो पता चल ही गया होगा। व्यक्ति की जो अशुद्ध कामनाएं होती है, विकारी, पतित, गिरने और गिराने वाली, वो सारी कामनाएं भी पूरी होती है, पर वो पूरी करने वाला कौन है? महाबली, महाशक्तिशाली रावण। और जितनी भी व्यक्ति की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी होती है कि मैं शांत रहूं, मेरे जीवन में पवित्रता ब्रह्मचर्य रहे, मेरे आसपास रहने वाले भी खुश रहें, ये सारी मनोकामनाएं कौन पूरी करता है? भोलानाथ, परम पिता, परमात्मा, शिव बाबा। तो आज बाबा ने हमें मुख्य पॉइंट पहला दिया है कि अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। क्योंकि जहाँ अशुद्ध कामना होगी वहां रावण को आना पड़ेगा ना पूरा करने के लिए, और हमें रावण चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए अशुद्ध कामना भी नहीं चाहिए। किसी की टेंशन मत लो, सबका अच्छा करेगा बाबा। किसी को भी अशुद्ध मनोकामना के लिए मत सोचो, शुद्ध कामनाएं रखनी है। और सबसे शुद्ध कामना, इस संसार की सबसे शुद्ध कामना क्या है? सबसे शुद्ध, बिल्कुल प्योर कामना कौन सी है? एक ऐसी इच्छा जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, वो कौन सी है? सब पवित्र बन जाएं। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। व्यक्ति क्या कामना करता है? हो बेचारे का क्या होगा, बेचारी का क्या होगा, जो खुद का हुआ वही होएगा। और सबसे शुद्ध कामना क्या है? ये आत्मा आज जीवन प्योर रहे और प्योरिटी की दुनिया का मालिक बने। ऐसी कामना करने में भी जिगर चाहिए होता है, चाहिए, क्योंकि उनका पूरा 50, 60, 70 साल की जिंदगी दिखने लग जाती है। कोई भी भूल करके, छिप करके अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। कहने का भाव है भगवान से डरना है, भगवान से डरना है। भगवान के घर से भी हमें डर होना चाहिए। भगवान के इन बच्चों से जिन्हें गुरु भाई बोलते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन के अंदर थोड़ा सा होना चाहिए। भय जहां होगा, बच्चों के अंदर माँ बाप का जब तक भय था तब तक बच्चे आंखों से डरते थे और लाइन पर थे। जब तक गुरुजनों का, टीचर्स का भय था तब तक सब स्कूल बहुत अनुशासन में चलते थे। लेकिन जैसे ही भय उड़ा, उतने में प्रॉब्लम आ चुकी है। इसके लिए धर्मराज बाबा के साथ सच्चा होकर रहना। और दूसरा, ज्ञान चित्ता पर बैठकर इस पढ़ाई की रेस कर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है, भस्म करना है, जलाना है। वरदान, बुद्धि की प्रीत एक प्रियतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रियतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रियतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से और दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, डैश डैश डैश, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं।
अल्टीमेट, बिल्कुल लास्ट में जाकर के 100 हार खाने के बाद भी अंतिम विजय जय घोष किनका होता है? जो आत्माएं हमेशा एक के साथ अपने दिल को लगा करके रखती है, माना उस पिता परमात्मा के साथ जुड़ी रही बहुत समय तक। तो हमें तो लास्ट में विजय रतन अवश्य ही बनना ही है। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। और इसके ऊपर पूरी अव्यक्त मुरली चली हुई है, तो वो भी जाकर के ढूंढ सकते हैं। ये है अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है, संपूर्ण पवित्र भव। ये पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म कर्म योगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाबा के आचरण को अपने जीवन में लाना। और आज का स्लोगन है, मैं भावी पवित्र दुनिया की मालिक हूँ। मैं भावी स्वमान, मैंने क्या बोला स्लोगन? तो स्वमान है, अफर्मेशन है आज का। और वो क्या है? मैं भावी पवित्र दुनिया की मालिक हूँ। भावी का मतलब आने वाली, भविष्य। मैं भावी पवित्र दुनिया की या का मालिक हूँ। ओम शांति।